हैदर बोलेंगे कर सकता है जो कर ले, होगा वकील तो कहीं का वकील होगा। हम नहीं डरते तेरे जैसे वकीलों से, सैकड़ों हजारों लाखों वकील बैठे हैं। तेरे पास अगर वकालत है, हमारे पास भी, हमारे घर में भी 50 वकील मौजूद हैं। मैं तो यही कहूँगा गद्दार वकील है, गद्दार वकील है, गद्दार वकील है। मैं योगी जी का बयान पढ़ रहा था 2 दिन पहले का, उनका बयान है कि हमने, योगी जी ने कहा कि हमने यूपी को नंबर 1 बना दिया है। हमारे यूपी में आज एक भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं है, तो क्या वो सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं है? घुसपैठ करके नहीं आई, उस पर फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा? और हमारे यहाँ का एक गद्दार वकील लगातार उसे कहता है कि ये मेरी बहन है, मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा, मैं इसे नागरिकता दिला के रहूंगा। तो हमें ऐसे अंदर के गद्दारों से भी लड़ना है सर, हमें अंदर के ऐसे गद्दारों से भी लड़ना है। किस बात की बहन भाई, किस बात का भाईचारा? क्या करा उसने? सीमा मेला बन गई ना, वो सनातनी हो गई। अरे सर सनातनी होगी तो कैसे? तो कल को सारे आतंकवादी आएंगे, कलावा बांध लेंगे, कहेंगे जय श्री राम का नारा लगाएंगे और कहेंगे हम तो सनातनी है जी। अब हमें माफ कर दिया जाए, माफ कर दोगे आप? एक सीमा इधर आके कहती थी मैं सनातनी हूँ, प्रधानमंत्री को राखी भेज देती है, मुख्यमंत्री को राखी भेज देती है, गृह मंत्री को राखी भेज देती है। आज वो सनातनी हो गई। क्यों हो गई वो सनातनी? सबसे पहले उसे निकालना चाहिए था, बाकियों के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए था। क्यों आपने उसे बैठा रखा है यहाँ पे अभी तक? क्यों बिठा रखा है? निकालो। लेकिन वकील वो तो खुद कह रहा है कि गद्दार वकील है, गद्दार वकील है। देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो विदेशियों की पैरवी करें, जो घुसपैठियों की पैरवी करें। गद्दार वकील है, सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती पब्लिसिटी के लिए वो उसको अपनी बहन बना के बैठ गया है। क्यों भैया? बहन बनाना है तो तू ऐसे लोगों को बहन बनाना कि जिनके साथ जिनके बहन बनाना, तो नया सिंह राठौर को बहन बना कि जिसके लिए लगातार लोगों ने अनर्गल बलात्कार कर लिए, 11 FIR उसके खिलाफ दर्ज करा दी है। बहन बनाना तो हिमांशी नरवाल को बना, जिसके पीछे तमाम मीडिया सेल, IT सेल, ट्रोल सेल लगे हुए हैं, क्योंकि उसने ये बात करी कि 3 दिन उसकी शादी को हुए थे और उसका पति मारा गया। जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल मारे गए, जो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद उन्होंने जो मीडिया को बयान दिया, उन्होंने कहा था कि ये जो घटना हुई है इसे हिंदू मुस्लिम का रूप ना दिया जाए। लेकिन तमाम ट्रोलर जो है आज उसे गालियाँ देने में लग रहे, कैसी है मैं औरत है, 3 दिन में अपने पति को खा गई, 3 दिन में ऐसी निर्लज्ज औरत है, कैसे आज ये पाकिस्तानियों की है, मुसलमानों की पब्लिसिटी कर सकती है, कैसे उन्हें इसे डाल रखती? बहन बनाना तो उसको बना, उसकी भी इज्जत में शामिल हो। उसके लिए लोग जो बकवास कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे डाल। क्यों? लेकिन वो देश की बेटी है, उसके खिलाफ नहीं। विदेश से जो आई है उसमें थोड़ा सा प्रचार मिल जाएगा, 2-4 न्यूज चैनल पे वो बोल लेगा और उसे थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाएगी, तो आज वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ के फैसले ले रहा। क्यों? पत्रकारों को भी डांटते हुए कह रहे हैं कि सीमा हैदर मत बोलिए, सीमा मीणा बोलिए। क्यों बोले? हैदर बोलेंगे कर सकता है जो कर ले, होगा वकील तो कहीं का वकील होगा। हम नहीं डरते तेरे जैसे वकीलों से, सैकड़ों हजारों लाखों वकील बैठे हैं। तेरे पास अगर वकालत है, हमारे पास भी, हमारे घर में भी 50 वकील मौजूद हैं। मैं तो यही कहूँगा गद्दार वकील है, गद्दार वकील है, गद्दार वकील है। क्या लगता है योगी जी को सीमा हैदर के बारे में जानकारी नहीं है क्या? सब जानकारी है, लेकिन बस वही वाली बात है ना कि जबरदस्ती पता नहीं क्यों प्रचारित करा जा रहा है। अब यही जो बात आपने अपने मुंह से कही कि उसने सनातन धर्म का ले लिया है तो इसलिए उसे छूट दे दी गई, तो वही मैं पूछता हूँ सवाल कि कल को सारे आतंकवादी अंदर घुसने के बाद और सनातन धर्म अपना लेंगे तो क्या उन्हें छूट दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो उसी किस्म की ये घुसपैठिया है, इसको भी सबसे पहले निकाल के उदाहरण पेश करना चाहिए था, ना कि इसे गोद में बिठा के रखना चाहिए था। सबसे पहले वकील जिन्होंने सीमा हैदर की जमानत कराई, वो ये कह रहा है कानून के मुताबिक इन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती, उसे डिपोर्ट करना चाहिए। जब पूरे देश में अभियान चल रहा है, पूरे देश से पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है, तो सीधा मैं हैदर पे इतनी कृपा क्यों? क्या खासियत है भैया? क्या खासियत है? क्या तुम्हारा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या है कि जो तुम उसके ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हो? उसे क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे हो? क्यों डिपोर्ट नहीं कर रहे हो उसे? जब तमाम लोगों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया, राजनयिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया, आम जनता को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया 48 घंटे में, तो सीमा हैदर से ऐसी क्या जा रही है? ऐसा क्या याराना है कि उसे देश छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा? उसे भी देश से बाहर निकालो। मुताबिक नागरिकता नहीं मिल सकती, मिलनी भी नहीं चाहिए। इसकी क्या वजह है जो अब तक सीमा हैदर को रखा और वो एक बच्चे की मां बन गई? तो यही तो हमारे देश का सर ढुलमुल रवैया है, यही हमारे देश के लोगों की दोगली नीति है, जिसपे हम आज उठाते हैं। यही दोगली नीति हमारे लिए नुकसानदेह होती है। एक तरफ आप रोहिंग्या घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हो, और दूसरी तरफ जो घुसपैठ में आती है, घुसपैठ करके आती है देश में और वो ठहर जाती है और उसका मुकदमा लड़ने के लिए हमारे यहाँ से लोग खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। तो इस दो रंगी चालों का हम इसीलिए खिलाफत करते हैं।